टू क्लास। आज बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन के बाद, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में काफ़ी बार पूछ रखे हैं। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन आगे मिलेंगे जो 5-5 नंबर में काफ़ी बार आ रखे हैं। क्वेश्चन है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स या कंडक्टर। ठीक है, फोर्स निकालना, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं या कंडक्टर हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा है। ऑल्सो डिफाइन 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है। देखिए जब भी 2 करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल रखे होते हैं तो उनमें के बीच में फोर्स लगता है बेटा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। आपको बताएंगे कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी फोर्स काफ़ी कम होता है मैग्नीट्यूड। आप ये मत सोचना कि 2 वायर को हमने ऐसे पैरेलल रख दिया कि वो आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है, लेकिन वो आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं। डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगी, अट्रैक्ट ईच अदर करेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कोई 2 वायर ले ली। ठीक है, ये 2 वायर हैं भाई, ये फर्स्ट वायर है, ये कौन सी सेकंड वायर है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इनफाइनाइट लेंथ है दोनों की, पता नहीं कितनी लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है। ये कौन सी वायर है, I2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वायर की वजह से क्या करेंगे, दोनों वायर की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो निकालेंगे इन दोनों में। देखिए जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे वायर, अब जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर जाएंगी, रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका तरीका देखिए, पहले आप इसको भूल जाओ, बाकी सीधा ही क्या है, 2 वायर हैं। ठीक है, एक वायर ये जिसमें करंट पहली है, इसमें I1 है, ये दूसरी है I2 है। ठीक है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। राइट हैंड थंब रूल लगा दो फर्स्ट वायर की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वायर में करंट ऊपर है, फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ वाले को मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया भाई। क्या लगा दिया, क्रॉस, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। इस पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। देखिए फिर रूल लगा के देखो, अंदर गया, उंगलियां अंदर जा रही हैं, यहाँ से करंट ऊपर, उंगलियां अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। हमने बॉयस-वाइट लॉ यूज़ किया था बेटा। ठीक है, बॉयस-वाइट लॉ यूज़ किया था, एक कंडक्टर लिया था, उसी पी पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, याद कीजिए आप। ठीक है, तो वही पी पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या आर है, जो भी है डी डिस्टेंस मान रखे हमने। ठीक है, यानी इसको हम क्या नाम देंगे, B21 का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर के ऊपर, यहाँ ये दूसरा कंडक्टर है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पहले की वजह से B21 इनवर्ड अंदर की तरफ है, ड्यू टू फर्स्ट वाले में करंट की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड ये। ठीक है, इसके ऊपर, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसका इनफाइनाइट लेंथ है तो इसको लेंथ हमें मानना पड़ेगा। इसकी यूनिट लेंथ कितनी मान ली है, L मान ली, क्योंकि सारी का निकालना तो बेटा क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें फोर्स निकालने के लिए हम फोर्स निकालेंगे, इस पर कैसे लगेगा फोर्स, तो देखिए राइट हैंड क्या करेंगे, पाम रूल यूज़ कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर गई उंगलियाँ। ठीक है, अंगूठा किधर कर दिया, करंट की डायरेक्शन में, हाँ करंट ऊपर, अंगूठा ऊपर कर दिया, तो पाम क्या बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन। देखिए फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो आप। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाओगे, अंगूठा फोर्स को बताएगा, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दो और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर दो। देखिए ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, उंगली को मैंने नीचे कर दिया है, करंट ऊपर कर दिया, अंगूठा कहाँ, वही सेम डायरेक्शन है। यानी फोर्स कहाँ लगे, इस तरफ लगे है। ठीक है, फोर्स कहाँ लगे, इस तरफ। ठीक है, यानी इसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 2 ऑफ 2 1 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। किसी बुक में 1 2 लिखा हो सकता है, वो तो बेटा आपको रिप्रेजेंट करने पर बात कैसे करोगे। मैंने इसको क्या बता दिया, ऑफ 2 1 को मैं क्या कहूँगा, फोर्स ऑन 2, इस दूसरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, पहले की वजह से, ये फोर्स लगेगा ऑफ 2 1। ठीक है, तो इसको निकालेंगे। पहले देखिए हम, द सेकेंड वायर जिसमें करंट I2 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वायर। पहली का जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहली वायर का, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो बना के क्रॉस बना है भाई, रूल लगा के देख लो आप, रूल लगाओ, यहाँ उंगलियाँ क्या जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सो सेकेंड वायर एक्सपीरियंस ए फोर्स, यानी हमने पढ़ा था किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कितना आया था वो, फिजिकल टू IL साइन थीटा, पीछे हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल कितना है, आई, इसमें आई और L और B में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देखिए लेंथ तो ऐसे है और B कैसे है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा है सेकेंड वायर के ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट वाले में करंट की वजह से, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, ऑफ 2 1। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या बोलोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इसमें करंट कितना है, दूसरे में करंट, तो इसमें देखना मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखे हैं, I2 हो गया। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ मान लिया हमने, L माननी है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ, B21 का मतलब क्या बोलोगे यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड
दूसरे के ऊपर, ठीक है, पहले की वजह से, करंट इन फर्स्ट में जो करंट है उसकी वजह से, और साइन थीटा, तो थीटा कितना है अल, और B21 में एंगल कितना 90 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट टू ड्यू टू करंट इन वन इज गिवन बाई, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट टू के ऊपर ड्यू टू करंट इन वन इज गिवन बाई कितना आया था म्यू नोट आई, करंट कितना है इसमें, इसकी वजह से करंट है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर या ए या डी, जो भी मान रखे हमने, हम जानते हैं। ये हमने कहाँ किया था बेटा, कोई भी इनफाइनाइटली स्टेट कंडक्टर है, बॉयस वाइट्स लॉ का यूज़ करके हमने निकाला था, वहाँ पे साइन कितना आया था, ये म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर या डी, जो भी डिस्टेंस था वहाँ से डी निकालना चाहते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आया था, ठीक है। तो इनफाइनाइटली हो गया, दोनों एंगल क्या थे 90 डिग्री, तो 1 + 1 होने के बाद कितना आया था 2, यानी हमने कर रखे है, क्या कर रखे है इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है, काफ़ी बार किया है। इसका मतलब अब 2 1 क्या आ गया, करंट कौन सा है, देखिए यहाँ करंट कौन सा है I2 में, ठीक है, कंडक्टर I2 लेंथ कितनी L है, और B21 की वैल्यू कितनी आ गई, ये रही, ठीक है। ये याद रखो आप, यहाँ गलती होती है, म्यू नोट I1 क्यों लिया, क्योंकि I1 कौन सा था, इस करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड है B21, इसमें जो करंट का है इसकी वजह से जो क्रॉस लग रही है मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, ठीक है। और ये डिस्टेंस में किसी बुक में ए ले रखा होता है, किसी बुक में आर, तो हमने डी मान रखे, कुछ भी लो आप, सब मान के चलेंगे हम, यानी हमें क्या बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, कंप्लीट फोर्स तो नहीं निकाल सकते, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी इतने लेंथ के ऊपर कितना फोर्स है वो निकाल देंगे, तो लेंथ को इधर लिया हो, यानी कितना आ जाएगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू करंट इन फर्स्ट, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ सेकेंड वायर के ऊपर कितना लगेगा, करंट पहली में जो उस फ्लो कर रहा है उस वायर की वजह से। डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर लो, दोनों बता दिए मैंने। ऐसे ही क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट 1 ड्यू टू करंट इन 2, यहाँ भी देखिए करंट 2 में है तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई, ठीक है। यहाँ भी देखिए मैंने रेड पेन रख दिया, इसमें करंट को ऊपर करूँगा, अंगूठे को ऊपर कर दिया, अब यहाँ पे देखिए उंगलियाँ ऊपर आ रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, दूसरे की वजह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड पहले के ऊपर दूसरे की वजह से, B12 कहेंगे इसको, ठीक है। ये कह दिए मैग्नेटिक फील्ड एट 1 ड्यू टू करंट इन 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इनफाइनाइटली स्टेट, इनफाइनाइट कर रखे हमने, ठीक है, कितना आएगा म्यू नोट, करंट कितना है इसमें, I2 2 पाई डी, ठीक है, बार बार कर रखा है, देखिए यहाँ पे I1 करंट आ गया था, यहाँ I2 आ गया था, ध्यान करना आपको। यानी अब क्या करेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, तो निकालेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, फोर्स ऑन किस पे, पहले के ऊपर फोर्स लगेगा दूसरे की वजह से, दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड ये बना है यहाँ पे इसकी वजह से, ठीक है। तो कैसे लगेगा, उसकी डायरेक्शन निकाल दो, हम डायरेक्शन निकाल देंगे, देखिए पाम उंगलियों को ऊपर कर दो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, अंगूठे को क्या कर दो उधर, और देखिए फोर्स कहाँ जाएगा, पाम लगा के देखो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऊपर है, ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया, ठीक है, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स को बताएगा, तो यहाँ से फोर्स दिखा दो आप, ठीक है, पाम रूल लगा लो, उंगलियों को बाहर लिया हो यहाँ से, ठीक है, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर दो, आपकी पाम इधर इशारा करेगी, इसका मतलब ये फोर्स है। अब 1 2 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू करंट इन सेकेंड, ठीक है, ये आप एजप्शन याद रख लो, यानी कितना आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, F1 2 फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, कितना आएगा, सेम आना है भाई, दोनों मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम आने हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है ये, यानी इसका मतलब क्या हुआ, F1 2 बराबर है F21 के, लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये तो कहता है फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, यहीं से डिफाइन कर देंगे 1 एम्पियर को, I1 I2 कितना हो जाए 1 एम्पियर, और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी हो जाए 1 मीटर, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा देखो, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, इसको जनरली F1 2 2 1 ना करके सीधा है, कह दे दोनों बराबर हैं भाई, 1 2 2 1 डायरेक्शन अपोजिट है, सीधा ही फोर्स मान लिया मैंने पर यूनिट लेंथ, यानी कितनी है म्यू नॉट, I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू 1 है, 2 पाई, और डी की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कितना आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू में 2, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻7 -7, यानी म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻7, यूनिट के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो म्यू नॉट 4 पाई की जगह 10⁻7 रखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। 1 एम्पियर को डिफाइन कर दूँ, 1 एम्पियर वो करंट होता है विच व्हेन फ्लोज इन 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट,
ठीक है। प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट, दो इनफाइनाइट वायर हैं, ठीक है, 1 मीटर अपार्ट, प्रोड्यूसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स कितना होगा, अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, ये होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। जब करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अपोजिट वाला केस अब लेंगे भाई, केस सेकंड ले लो, व्हेन करंट इन बोथ वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, क्या लिखा है ये, रिपेल ईच अदर, ठीक है। हाँ ये वही है ना मैग्नीट्यूड, तो μ0I1I2/2πd। देखिए मैं डायरेक्शन निकालना सिखाता हूँ बेटा, दोनों की डायरेक्शन जब करंट के अपोजिट है तो क्या करेंगे, वो रिपेल, सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ऑप्शन भी कई बार पूछ रखे है, ठीक है। देखिए मैं क्या करूँगा, इसकी वजह से ये वाला है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर दूसरे के ऊपर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। देखिए उंगलियाँ अंदर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस। नीचे वाले में देखिए इसमें करंट नीचे आ रहा है तो इस करंट कंडक्टर की वजह से यहाँ पे करंट निकालो, देखिए उंगलियाँ कहाँ आएंगी, इसमें भी नीचे जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों में मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, B21 मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर के ऊपर पहले की वजह से, ठीक है। B12 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले के ऊपर दूसरे कंडक्टर की वजह से। F21 का मतलब क्या है, F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, और F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ठीक है। तो इनमें फोर्स देखिए आप, इसको करेंगे, उंगलियों को अंदर कर दूंगा मैं, ठीक है, उंगलियों को अंदर कर दिया मैंने, पाम रूल लगा लो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, उंगलियों को अंदर कर दिया, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, करंट देखो नीचे आ रहा है, अंगूठा नीचे कर दिया, फोर्स किधर गया देखिए, जा रहा है बाहर की तरफ ही गया, ठीक है। यहाँ भी देखो भाई फोर्स, यहाँ क्या करो, उंगलियों को अंदर कर दो, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा था, अंगूठे को ऊपर कर दिया, फोर्स देखिए किधर आया, पाम ये आगे बाहर की तरफ, अब फोर्स दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, आसान सा है बेटा, बिल्कुल आप नियम के मुताबिक चलो, कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। और फिज़िक्स में जब तक आप अंडरस्टैंडिंग करके नहीं चले हो ना पीछे वाली बातें, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे ये बात थी, हमें ये याद होना चाहिए डायरेक्ट अब, ठीक है। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर का किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी दिए गए डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो हमने निकाला थे बॉयस-वाइट्स लगा यूज़ करके, और मैंने लिखा था कि ऑप्शन में काफ़ी बार आ रहा है, वहाँ पे हो सकता है मैंने ए ले रखा हो, डिस्टेंस या आर ले रखा हो, कोई बात नहीं है, कुछ भी मान के चलो आप, ठीक है। डेरिवेशन आपका सही है, सारे डिस्टेंस सारे एजम्पशन करने होते हैं, मानने होते हैं।